आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इतिहास की एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत की जिनका नाम था हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है, अल्लाह का शेर। सोचिए, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के अल्फाज हैं। ये एक लाइन ही हमज़ा का मर्तबा बताने के लिए काफ़ी है। मतलब उनका दर्जा सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी सबसे बुलंद होगा। उनके दो खिताब सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, अल्लाह का शेर और सैयद उश शूदा, जिसका मतलब है शहीदों का सरदार। तो चलिए आज इस कहानी में हम यही जानेंगे कि उन्हें ये मर्तबे हासिल कैसे किए। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। शहीदों के सरदार बनने से बहुत पहले हमज़ा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो एक माहिर शिकारी थे जिन्हें दीन धर्म से, इन सब चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं था। और यही बात उनकी कहानी को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस्लाम से पहले की उनकी ज़िंदगी में ये समझना ज़रूरी है कि उस वक्त के मक्का में हमज़ा का क्या रुतबा था, वो कैसे इंसान थे। देखिए, उनका नाम ही उनकी शख्सियत का आईना था। हमज़ा का मतलब होता है वो शेर जो अपने शिकार पर पूरी तरह हावी हो। ये नाम उनकी बेजोड़ ताकत और हिम्मत को दिखाता था। तो इस्लाम कबूल करने से पहले हमज़ा कैसे थे? वो बहुत ताकतवर थे और लोगों में बहुत मकबूल थे। एक लाजवाब शिकारी और तीरंदाज, एक बेहतरीन योद्धा। लेकिन कबीले की राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और जैसा हमने कहा, धर्म से भी वो दूर ही रहते थे। उनका पूरा ध्यान अपने हुनर पर था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सिर्फ हमज़ा की जिंदगी बल्कि इस्लाम के शुरुआती दौर की तारीख को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि मक्का के एक बड़े सरदार अबू जहल ने पैगंबर मोहम्मद साहब की सरेआम बेइज्जती की। हमज़ा उस वक्त शिकार पर थे। जब वो लौटे तो एक औरत ने उन्हें ये पूरा वाकया बताया। ये सुनते ही हमज़ा का खून खौल उठा। वो सीधा अबू जहल के पास गए और बिना कुछ कहे अपनी कमान से उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि वो जख्मी हो गया। और फिर उसके सामने खड़े होकर गरजते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे कुछ कहने की, जबकि मैं भी उसी के दीन पर हूं। लेकिन ये सिर्फ गुस्से में निकला एक जुमला नहीं था। उस ऐलान के बाद हमज़ा पूरी रात एक अजीब कश्मकश में रहे। उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई की दुआ मांगी और सुबह होते होते वो जो गुस्सा था वो एक गहरे सच्चे ईमान में तब्दील हो चुका था। उनके दिल को सुकून मिल गया था। हमज़ा का इस्लाम कबूल करना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। मक्का में ताकत का जो पलड़ा अब तक मुसलमानों के खिलाफ था वो अब बराबर होने लगा था। पहली बार मुसलमानों को जुल्म के सामने एक चट्टान जैसी मजबूत ढाल मिली थी। और ये एक तारीखी लम्हा है। हमज़ा इस्लाम के सबसे पहले सिपह सालार यानी मिलिट्री कमांडर बनाए गए। पैगंबर साहब ने इस्लाम का सबसे पहला झंडा अपने हाथों से हमज़ा को सौंपा। ये उन पर भरोसे की सबसे बड़ी निशानी थी। अब हम उनकी कहानी के सबसे मुश्किल और जज्बाती हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आखिरी जंग, उहद की जंग, जहां उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उहद की लड़ाई में शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मुसलमान जीत रहे हैं। हमज़ा मैदान में शेर की तरह लड़ रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले 30 से ज़्यादा दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन जंग का पासा तब पलट गया जब कुछ तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी। इसी भगदड़ और कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर वहशी नाम के एक गुलाम ने, जिसे आज़ादी का लालच दिया गया था, छिपकर हमज़ा पर अपना भाला फेंका और उन्हें शहीद कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। दुश्मनों ने शहीद हुए मुसलमानों के जिस्मों की बेहुरमती की। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने प्यारे चाचा हमज़ा के जिस्म को उस हाल में देखा तो उनका गम, उस गम को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। वहाँ मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने पैगंबर साहब को अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह टूट के रोते नहीं देखा था जैसा वो उस दिन रोए थे। पर यह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। असल में इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है, जो एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। और अब देखिए इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज मोड़। हमज़ा के कातिल वहशी और उनकी बेहुरमती का हुक्म देने वाली औरत हिंद। सालों बाद दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और पैगंबर साहब ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। जी हाँ, माफ़ कर दिया। वहशी ने बाद में उसी भाले से एक झूठे नबी को मारकर अपने किए का प्रायश्चित किया और हिंद ने अपनी बाकी की जिंदगी एक नेक मुसलमान की तरह गुजारी। ये माफ़ी और रहम की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। असल और बड़ी विरासत क्या है? एक योद्धा की बेमिसाल ताकत और बहादुरी,
या फिर एक पैगंबर की वो रहमत, वो दरियादिली जिसने अपने सबसे प्यारे चाचा के कातिलों को भी माफ कर दिया।